जून 1987 में पक्षी जगत का सबसे बड़ा सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया। सालेम अली का नाम सुनते ही मन में एक ऐसी शख्सियत का चित्र उभरता है जिसने अपना पूरा जीवन प्रकृति और पक्षियों के प्रेम में समर्पित कर दिया। आज हम बात करेंगे जाबिर हुसैन के द्वारा लिखे गए अध्याय सांवले सपनों की याद की, जो इस महान पक्षी विज्ञानी के जीवन और उनकी अमर विरासत को समर्पित एक भावुक श्रद्धांजलि है। यह अध्याय केवल एक बायोग्राफी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने पैशन को अपनी पहचान बना सकता है। जाबिर हुसैन ने इस ट्रिब्यूट में सालेम अली के व्यक्तित्व की हर परत को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उजागर किया है। सालेम अली केवल एक ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं थे, बल्कि प्रकृति के सच्चे प्रेमी थे। वे अक्सर दुखी होते थे कि लोग प्रकृति और पक्षियों को इंसान की नज़र से देखते हैं, जबकि उन्हें प्रकृति के रोमांच से देखना चाहिए। उनका मानना था कि हमें पक्षियों की दुनिया को उनकी आंखों से देखना चाहिए, ना कि अपने फायदे नुकसान के हिसाब से। ये सोच उन्हें अपने समय के दूसरे साइंटिस्ट से अलग बनाती थी। जब दूसरे लोग पक्षियों को रिसर्च का सब्जेक्ट मानते थे, तब सालेम अली उन्हें अपने दोस्त की तरह देखते थे। उनकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बचपन में घटी थी। एक दिन उनकी एयरगन से एक नीलकंठी चिड़िया घायल हो गई। उस नन्ही जान के दर्द ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस छोटी सी घटना ने उन्हें एहसास दिलाया कि पक्षियों की दुनिया कितनी नाजुक और खूबसूरत है। वो चिड़िया जब उनके हाथों में तड़प रही थी, तो उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक मासूम जीव को बिना वजह दुख दिया है। उसी दिन से उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज और सुरक्षा में लगा दिया। ये घटना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, जिसने उन्हें एक शिकारी से एक प्रोटेक्टर बना दिया। जब सालेम अली 100 साल की उम्र के करीब पहुंचे, तब भी उनका जुनून कम नहीं हुआ था। कैंसर से लड़ते हुए थकान के बावजूद भी उनकी आंखों की चमक और गले में लटकी दूरबीन आखिरी सांस तक उनके पैशन की गवाह बनी रही। ये दिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी बुढ़ापे या बीमारी से नहीं हार मानता। उनके आसपास के लोग बताते हैं कि जब वे हॉस्पिटल के बेड पर लेटे होते थे, तब भी उनकी बातचीत में पक्षियों के किस्से ही होते थे। वे अपनी बीमारी के बारे में कम, लेकिन अपनी अगली फील्ड ट्रिप के बारे में ज्यादा सोचते थे। सालेम अली केवल पक्षियों के प्रेमी नहीं थे, बल्कि पर्यावरण के रक्षक भी थे। जब केरला की साइलेंट वैली को खतरा था, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह से अपील की थी कि इस अनमोल जंगल को बचाया जाए। उनके लिए हर पेड़, हर पत्ती, हर चिड़िया का जीवन महत्वपूर्ण था। वे समझते थे कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से पूरी दुनिया को नुकसान होगा। साइलेंट वैली के केस में उन्होंने जो डिटर्मिनेशन दिखाई, वो आज भी एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स के लिए इंस्पिरेशन है। वे जानते थे कि ये जंगल यूनिक इकोसिस्टम है, जहां कई रेयर स्पीशीज रहती हैं। जाबिर हुसैन ने सालेम अली की तुलना इंग्लिश राइटर D.H. लॉरेंस से की है। वे कहते हैं कि सालेम अली एक टापू की तरह सीमित नहीं, बल्कि एक अथाह सागर की तरह विशाल व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनका ज्ञान, उनका प्रेम, उनकी समझ, सब कुछ असीमित था। जैसे समुद्र में अनगिनत मोती छुपे होते हैं, वैसे ही उनके व्यक्तित्व में अनगिनत खूबियां थीं। लॉरेंस की तरह ही सालेम अली भी नेचर के साथ एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन रखते थे। दोनों में ये समानता थी कि वे प्रकृति को केवल स्टडी करने की चीज़ नहीं मानते थे, बल्कि उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बनाते थे। आज भी ऐसा लगता है कि सालेम अली बस अभी अपनी दूरबीन लेकर किसी नई खोज के साथ वापस लौट आएंगे। उनकी उपस्थिति इतनी जीवंत थी कि मृत्यु भी उन्हें पूरी तरह से हमसे दूर नहीं ले जा सकी। वे एक ऐसे वन पक्षी की तरह मौत की वादी में विलीन हो गए, जिसे अब कोई अपनी धड़कनें देकर भी वापस नहीं ला सकता। लेकिन उनकी स्पिरिट आज भी हर उस जगह महसूस होती है जहां कोई व्यक्ति नेचर के साथ जेन्युइन लव करता है। लेकिन उनकी यादें हमेशा उन सांवले सपनों की तरह हमारे दिलों में ताज़ा रहेंगी, जो हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाती हैं। जब भी हम किसी चिड़िया की आवाज़ सुनते हैं, जब भी हम किसी पेड़ की छाया में बैठते हैं, तब सालेम अली की आत्मा हमारे साथ होती है। उनके द्वारा रिटन बुक्स आज भी नई जनरेशन को इंस्पायर करती हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। उन्होंने अपना पूरा जीवन उन जीवों के लिए समर्पित किया जो बोल नहीं सकते थे। आज जब एनवायरनमेंट की समस्याएं बढ़ रही हैं, तब सालेम अली का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका एग्जाम्पल हमें दिखाता है कि एक व्यक्ति कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। सालेम अली की कहानी हमें बताती है कि एक छोटी सी घटना कैसे किसी के पूरे जीवन को बदल सकती है। उनके सांवले सपने आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि हम प्रकृति के साथ हार्मनी में रहें।
और इस खूबसूरत दुनिया की रक्षा करें। जाबिर हुसैन का ये ट्रिब्यूट सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, बल्कि एक ऐसी लेगेसी है जो हमें सिखाती है कि कैसे जीना चाहिए। द स्टोरी हब में और कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।